पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गवर्नर हाउस में तवील इजलास हुआ। मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर गौर जारी है। अपोजिशन की जानिब से आज पंजाब असम्बली ना जाने का फैसला भी किया गया है। गवर्नर हाउस के बाहर क्या सूरत हाल चल रही है, इससे मुतालिक हम राब्ता करेंगे अपने नुमाइंदे दानिश मुनीर से। पंजाब असम्बली की सूरत हाल भी जानेंगे। अब्बास नकवी हमारे साथ होंगे। सीनियर एंकर पर्सन आयशा बख्श ने भी हमें ज्वाइन किया है। आयशा, एक बड़ा अहम सवाल आपकी जानिब छोड़कर हम अपने नुमाइंदगान की जानिब जाएंगे। अभी वजीर दाखिला साहब राना सनाउल्लाह साहब जब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, एक बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अगर परवेज इलाही साहब मुजाहमत करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। क्या पंजाब की सूरत हाल इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? ये सवाल आपके पास छोड़कर गवर्नर हाउस के बाहर की सूरत हाल जान लेते हैं। दानिश मुनीर, बताइए हमें यहाँ गवर्नर हाउस के बाहर क्या चल रहा है? बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई, बड़ी हिकमत अमली भी तय की गई, तो फाइनल क्या किया जा रहा है यहाँ पर? और जी बिल्कुल, इस वक्त गवर्नर पंजाब की सरबराही में अहम मुशावरती इजलास गवर्नर हाउस में जारी है, जिसमें मुशीर वज़ीर आज़म जो है वो मौजूद हैं। अताउल्लाह ताडर, उनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी भी मौजूद है और दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं, जिनमें मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर जारी है। ताहाल जो इस वक्त की सबसे अहम डेवलपमेंट है, वो इजलास के दौरान जो फैसला किया गया है कि वो अपोजिशन जो है वो आज पंजाब असम्बली नहीं जाएगी, ये फैसला किया गया। जबकि दूसरी जानिब जो इस वक्त सूरत हाल है, वज़ीर आला का उसको डी नोटिफाई करना है या गवर्नर राज लगाना है, इस पर भी बाकायदा तौर पर कानूनी माहिरीन जो मौजूद हैं उन पर कानूनी मुशावरत जारी है। अपोजिशन इस मामले पर हमारे जराये के मुताबिक अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंची कि गवर्नर पंजाब को जो है वो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया जाएगा या गवर्नर राज लगाया जाएगा। लेकिन जो राना सनाउल्लाह का नया हालिया बयान आया, इससे सूरत हाल जो है वो जो है वाज़ेह होती है। लेकिन जो गवर्नर हाउस की सूरत हाल है, इसके मुताबिक तवील मुशावरती इजलास जारी है और इसमें जो फैसला किया गया है वो पंजाब असम्बली आज न जाने का फैसला किया गया। जबकि दीगर जो पहलू हैं, इसमें गवर्नर राज लगाना, वज़ीर आला को डी नोटिफाई करना, इस पर कानूनी मुशावरत जारी। और हमने बहुत सारे कानूनी माहिरीन को भी गवर्नर हाउस के अंदर जाते हुए देखा है। जबकि इसी के साथ साथ जो दीगर सियासी रहनुमा है वो भी गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद हैं और अभी कुछ देर कबल जो है वो राना सनाउल्लाह भी जो है वो बजाते खुद गवर्नर हाउस पर पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब ने भी। लेकिन अब्बास नकवी से पंजाब असम्बली की सूरत हाल जान लेते हैं। जी अब्बास, वहाँ पे क्या होने जा रहा है, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली का इजलास हुआ था और उसमें स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान ने वाज़े तौर पे कहा था कि जो गवर्नर ने जो इजलास बुलाया है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है और वो इसको तस्लीम है। तो गुज़िश्ता रोज़ ही उन्होंने जो पंजाब असम्बली का इजलास रूटीन में बुलाया, उसमें रूटीन की कार्रवाई हुई और उसके जुमे की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया था। आज अगर पंजाब असम्बली की बात की जाए तो पंजाब असम्बली में रूटीन का काम चल रहा है, सिक्योरिटी भी मौजूद है, पंजाब असम्बली खुली हुई है। लेकिन अभी तक ना तो स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान पंजाब असम्बली पहुंचे हैं और ना ही सेक्रेटरी पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक जो है वो पंजाब असम्बली पहुंचे हैं। तो रूटीन का काम तो जारी है। लेकिन अगर वज़ीर आला के एतमाद के वोट के हवाले से बात की जाए, जो गवर्नर पंजाब ने उनको लेने का कहा था आज 4 बजे पंजाब असम्बली में, तो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोशी है और ना तो यहाँ वज़ीर आला पहुँचे हैं, ना स्पीकर पंजाब असम्बली पहुँचे हैं और ना ही तहरीके इंसाफ और काफ लीग के अरकान पहुँचे हैं। तो अब देखना यह है कि तकरीबन पौना घंटा रह चुका है। अब 4 बजने के बाद क्या सूरत हाल सामने आती है, क्योंकि अभी तक पंजाब असम्बली जो है वहाँ पर रूटीन का काम तो चल रहा है। लेकिन अभी तक ना तो स्पीकर पंजाब असम्बली यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने वादे तौर पे गुज़िश्ता रोज़ ही कह दिया था कि वो गवर्नर के नोटिफिकेशन को कि वो इत्मीनान का वोट लें वज़ीर आला पंजाब, इस हवाले से पंजाब असम्बली के अंदर इस हवाले से मुकम्मल तौर पर अब भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है कि स्पीकर अपनी बात पर स्टैंड करते हैं और गवर्नर ने जो हिदायत जारी की थी उसको उन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। जी अब्बास नकवी, आपने हमें पंजाब असम्बली के बाहर की सूरत हाल बताई। आयशा, जो सवाल मैं आपकी जानिब छोड़कर गई थी कि परवेज इलाही अगर मुजाहमत करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है, राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा और आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ये बात अब नहीं कर रहे, तकरीबन 2-3 महीने से ये बातें, ये बाज़गश्त होती आ रही है। आप ये बताएं कि क्या पंजाब की सियासत इस वक्त गवर्नर राज की मुतहम्मिल हो सकती है? ये सिचुएशन बन सकती है यहाँ? यकीनी तौर पर गवर्नर राज नहीं होना चाहिए, इससे आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इसको एक तरफ रखते हुए अगर जो अप्रैल उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल के वाक़े से मुतालिक जो लोग उसके किरदार थे उनके बारे में ये कह दिया कि
गैर आईनी काम किया गया, अगर उन किरदारों को उस वक्त उस गैर आईनी किरदार से मुताल्लिका सजा भी दी जाती तो 8-9 महीने से जो अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम जिसने फिर माशरे इस्तेहकाम को और संजीदा और संगीन कर दिया इस मुल्क के लिए, हम यहाँ ना पहुंचे होते। ये एक ज़मीनी हकीकत है। अब हालिया वाक़यात और सूरत हाल जिस पर हम बात करते हुए कह रहे हैं कि अगर हालात यहाँ चले गए कि हम गवर्नर राज की तरफ गए तो कोई भी जगह या कोई भी मुल्क, शहर, रियासत इसकी मुतहम्मिल यकीनन नहीं हो सकती और इफेक्टी कौन होंगे? अवाम होंगे। अभी तक के जो वाकयात हैं, जो बयानात हैं, पीटीआई फैसला कर चुकी है कि वो इत्तेमाद का वोट वजीर आला नहीं लेंगे, ना इसके लिए इजलास कॉल करेंगे। उन्होंने रद्द किया है गवर्नर की एडवाइस को। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह भी हमें बता गए और एक बड़ा जुमला अहम था उनकी गुफ्तगू के अंदर, अदालत से परवेज इलाही को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। पीटीआई ने पिछले 8-9 महीने जो कुछ किया, बहुत सी जगहों पर एक डिवाइड मौजूद थी जिसका फायदा, और बहुत जगह उनके लिए एक सेंटीमेंट मौजूद था जिसका फायदा वो उठाते रहे। मगर नवंबर खत्म होने के साथ वो मामला तब बदल चुके हैं बहुत हद तक। अब पीटीआई को अपने मामला खुद से हैंडल करना होंगे। वो कितना सियासी जमहूरी स्ट्रेंथ और रूट्स रखते हैं ये उनके फैसले बताएंगे और उसी बुनियाद पर उनको कोई रिलीफ मिलेगा या उनके लिए आसानी होगी। अभी पीटीआई जिस तरीके से चीज़ों को चला रही है इसमें उनके लिए रिलीफ आने वाला नहीं है। गवर्नर रूल की बात करें तो एक 2009 में भी लगाया गया था, उस वक्त भी कुछ एहतजाज हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, जिसके बाद उसको हटाना भी पड़ा। अभी हालात ऐसे नहीं है। क्या पीटीआई के पास वो रिसोर्सेज होंगे, वो इंटैक्ट रह पाएंगे उसके लोग जो उसके साथ जोड़े गए थे इस किस्म के किसी एहतजाज के लिए? क्या इमरान खान साहब ने जो 8 महीने एहतजाज की सूरत बनाए रखी, क्या वो अगले 8 महीने दोबारा बना पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब ये पंजाब के अंदर जाके सूरत हाल कंक्लूड होगी, अगर अदालत में मामला तय हो गया तो मेरा नहीं ख्याल उसके बाद गवर्नर राज की तरफ जाने की शायद जरूरत भी पड़े। अगर पीटीआई, अभी मैं इसके साथ अगर लगा रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि पीटीआई अब किसी लेवल की वो मुजाहिमत कर सकेगी। हमने 2014 का भी धरना देखा और पिछले 8 महीने में भी एहतजाज की सूरत हाल देखी है, जुड़ ही नहीं सके, बन ही नहीं सके, बना ही नहीं सके बयानिया उस तरह से कि बना पाते, लोगों को खड़ा कर पाते। 8 घंटे नहीं खड़ा कर पाए, फिर वो 126 दिन थे। तो बड़ा सवालिया निशान है कि अपनी सियासत का रुख का तयन कैसे करना है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि ये बड़ा सवालिया निशान है कि पीटीआई अपनी सियासत का जो रुख है उसका तयन कैसे करेगी। आयशा, बिल्कुल। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत हुसैन साहब, अब जिस तरीके से चंद ही लम्हात रह गए, तकरीबन आधा घंटा रह गया है, 4 बजे के बाद अब ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या होने के लिए जा रहा है। वहीं अगर हम पीटीआई की बात करें तो वो रेजिस्टेंस के मूड में भी नजर आते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि जी किस कानून के तहत जो है ये सारा कुछ किया जा रहा है, और दूसरी जानिब भी कहते हैं एक सेशन चल रहा है तो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि पीटीआई तो बिल्कुल ही किसी और तरफ जा रही है। तो इस वक्त सिमत है वो तय हो चुकी है दोनों पार्टीज की तरफ से। जो पीडीएम है उसकी सिमत बड़ी वाज़ेह है। जिस तरह हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि गवर्नर हाउस जो है वो आम जगह बना हुआ है, लॉयर्स का भी और मरकज से जो नुमाइंदगान है वो भी वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये सिमत वाज़ेह हो गई है कि अब इजलास तो उन्होंने बुलाना नहीं है, और इजलास अगर नहीं बुलाया तो उसके फौरन बाद गवर्नर साहब को डिक्लेरेशन जारी करना है कि चूंकि आपने इजलास नहीं बुलाया तो फलां आइन की फलां शिक के तहत, रूल्स और प्रोसीजर्स के फलां हवाले के तहत यू सीज टू बी दी चीफ मिनिस्टर। वो डिक्लेरेशन जो है वो ट्रिगर करेगा एक आईनी प्रोसेस। दूसरी तरफ से रास्ता बड़ा वाज़ेह है, उन्होंने गवर्नर के इजलास को माना ही नहीं है। स्पीकर के जरिए उन्होंने ये बात कहलवाई है, उन्होंने अपने मरकज के नुमाइंदगान के जरिए बात कहलवाई है कि ये एक गैर कानूनी और गैर आईनी अमल है, जिससे मुराद ये है कि वो गवर्नर के चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करने के अमल को मानेंगे ही नहीं। जिससे मुराद ये है कि चीफ मिनिस्टर खुद को चीफ मिनिस्टर ही तस्वर करेंगे और ये प्रिटेंड करेंगे। तलत साहब, दैट्स माय पॉइंट कि वो तो इसको मानेंगे ही नहीं, फिर डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, वो उसको भी नहीं मानेंगे, चीफ मिनिस्टर खुद को फिर चीफ मिनिस्टर ही तस्वर करेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक, फिर ये कंक्लूजन कैसे होगा? हुकूमत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था, क्योंकि ये दोनों आपको एक सियासी कोलिजन की तरफ जा रहा है। तो 2 किस्म के या 3 किस्म के कोलिजन्स आपको नजर आ सकते हैं। एक जो कोलिजन है वो अदालत के अंदर होगा, जिस आपने फरमाया कि अब एक सिमत जा रहा है, दूसरा सिमत जा रहा है, और ये समात जो है वो तय हो चुकी है, ये तब्दील होने की नहीं है। तो फिर जाहिर है ये मामला बीच में अदालत के पास जाएगा। अदालत में जाने के ऊपर राना सनाउल्लाह ने जो बात की वो बड़ी दिलचस्प थी कि अगर कोई रिलीफ मिलती है तो वो इतनी ही मिलेगी कि अदालत इनको कहेगी कि भाई हमारे पास नहीं आए, गवर्नर ने आपको अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने को कहा है, आप उस इजलास में शिरकत करें। ये इनकी एक अपनी तरफ से मुस्बत तशरीह है जो अदालत उनको रिलीफ फराहम कर सकती है। इस केस के अंदर मामला दोबारा असेंबली के अंदर वापस आएगा। लेकिन अगर
अदालत इसको तवील मुद्दत के ऊपर यानी 2 हफ्ते के ऊपर केस एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है जी हम देखते हैं कि एक असम्बली के इजलास के होते हुए दूसरा इजलास बुलवाया जा सकता है, नहीं बुलवाया जा सकता, और गवर्नर ने अपना आईनी इख्तियार सही इस्तेमाल किया या नहीं किया, डी नोटिफिकेशन ठीक हुआ या नहीं हुआ, तो फिर एक तातुल की सूरत होगी। तो ये एक आईनी फ्रिक्शन की तरफ जाएगा। लेकिन तलत उससे पहले एक सिचुएशन ये भी, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब वजीर आजम को ये खत लिख सकते हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि गवर्नर राज लगाया जाए, तो इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ के पास क्या इख्तियार है, वो अपना आईनी इख्तियार किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए जी, जो आईनी शिक है वो बड़ी वाज़ेह है। अगर गैर मामूली हालात पैदा होते हैं सूबे में, अमन अमान की सूरत हाल डेवलप होती है और सूबा अमूमी तौर पर नॉर्मल डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्न नहीं किया जा सकता, तो गवर्नर राज आप बिल्कुल इम्पोज कर सकते हैं और गवर्नर राज की ऑप्शन रखी हुई है। गवर्नर राज की मुद्दत को तय करना बाकी है, वो कलील मुद्दत का गवर्नर राज हो सकता है और अगर हालात मुवाफिक नहीं है तो फिर वो तवील मुद्दत का भी हो सकता है, 6 माह तक उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हुकूमत की तरफ से तो बड़ा वाज़ेह है, वो पंजाब के अंदर जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने सियासी चैलेंज को, वो गवर्नर के जरिए कर रहे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला सिर्फ इतना था कि असेंबली को तहलील नहीं करवाना था, लेकिन असल जो गेंद है वो अब क्यू लीग और पीटीआई के कोर्ट में है कि अदालत में जब मामला जाएगा तो उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर साहब अपने आप को चीफ मिनिस्टर ही कह रहे होंगे और फिर वो अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे, वो तबादले करेंगे, वो पुलिस वालों को बुलाएंगे, वो इंटेलिजेंस वालों को बुलाएंगे, वो काबीना का इजलास बुलवाएंगे। उस सूरत में गवर्नर क्या करेगा? मेरे ख्याल में ये वो इंतजामी फ्रिक्शन है जिसकी तरफ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे इसका कोई इख्तिताम जो है इस तमाम जदोजहद का कोई बहुत अच्छे तरीके से, नीट तरीके से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अच्छे तरीके से इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा, इसका कंक्लूजन जो है वो प्रोलॉन्ग होगा और इसमें काफी चीजें जो है वो इम्कान यही है, गालिब इम्कान यही है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए हमें सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद जुबैरी साहब, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, ये जो अभी सूरत हाल बन रही है कि पंजाब में असल में होगा क्या, पहली तो ये बात कि पंजाब असेंबली का इजलास होगा या नहीं, वजीर आला रहेंगे या नहीं, एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, और गवर्नर राज का भी एक ऑप्शन है। ये पंजाब की जो सियासी सूरत हाल में इसमें 2 ऑप्शन है कि वजीर आला नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, गवर्नर राज लगेगा तो फिर क्या होगा। इन दोनों सूरतों पे आप कुछ वाजे कर सकते हैं हमारे साथ कि ये सियासत, ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें जो व्यू है वो ये है कि गवर्नर अंडर आर्टिकल 130 क्लॉज 7 में स्पेशल सेशन कॉल करके चीफ मिनिस्टर से कह सकता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, तो उसको स्पेशल सेशन। लेकिन इस वक्त पंजाब असेंबली का सेशन चल रहा है और वो तो मेरा व्यू ये है कि वो इसमें इस वक्त ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते, ये एक बात है। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर वो नहीं, उस पर लीगली वो नहीं उनसे कह सकते, तो नेचुरली वो उनको हटा भी नहीं सकते उसे इस तरह से। और गवर्नर राज, आपकी बात है, गवर्नर राज लगने के 2-3 तरीके ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। वो इमरजेंसी लगा सकते हैं आर्टिकल 232 है और 234 है, लेकिन उसके पैरामीटर्स भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने डिफाइन कर दिए हैं। तो इतना आसान नहीं है कि गवर्नर राज लग जाएगा पंजाब के अंदर। अच्छा, आबिद जुबैरी साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जब तक असेंबली का एक सेशन चल रहा हो उस दौरान वजीर आला अदम एतमाद का वोट ले, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, तो फिर इन व्हाट केस ये मामला अदालत में जाएगा? देखिए, इसमें 2 तरीके हैं। तो इनके अपने रूल्स ऑफ असेंबली भी हैं, जिसमें रूल 22 कहता है कि कोई मेंबर मूव करता है असेंबली, उसका एक तरीकाकार मुरतब किया हुआ है और वो चीफ मिनिस्टर कंसेंट से होता है, उसके वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का होता है। लेकिन आर्टिकल 130 क्लॉज 7, ये मैंने आपसे कहा, क्लॉज 7 जो है वो क्लियर है कि जी उनको सेशन बुलाना पड़ेगा इसके लिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो नेचुरली अगर असेंबली का सेशन चल रहा हो तो वो असेंबली का वो तो ऑलरेडी वो बुला चुके हैं गवर्नर साहब सेशन, तो वो उसमें ये नहीं कह सकते कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो ले उस सेशन में, उसको अलग से। ठीक है, आप ये कह रहे हैं सर कि उस सेशन में ये नहीं कहा जा सकता है।